राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आप सभी के लिए। SIRS प्री, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य सभी राजस्थान की परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे, उपयोगी साबित होंगे। जो इसमें न्यूज़ आती है वही आपके मंथली करंट अफेयर्स में आएगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अजय वॉरियर 25, अजय वॉरियर 25। ये एक युद्धाभ्यास है। क्या है? युद्धाभ्यास है, जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर 25, जो हो रहा है बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन की बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। 14 दिवसीय युद्धाभ्यास है जो कल समाप्त हो गया। फिर अगली न्यूज़ है केरल राजभवन का नाम बदलकर अब कर दिया गया है लोक भवन। क्या नाम कर दिया गया है? लोक भवन। किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है? केरल। केरल राज्य के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। केरल के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर ने यह घोषणा की है। औपनिवेशिक दौर के शब्दों को उठाने का फैसला लिया गया था। ये फैसला था और ये आज कंप्लीट कर दिया गया है। फिर अगली न्यूज़ है कि आज है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिवस की शुरुआत की थी, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं कौन? पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित हुए। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया है। ये समारोह कहाँ पर हुआ? पुणे में ये समारोह आयोजित हुआ था। फिर अगली न्यूज़ है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 41वीं बरसी थी, तो वहाँ पर अब ये 41वीं बरसी मनाई गई है भोपाल गैस त्रासदी की। 2-3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी से पहले ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश में, और 41वीं बरसी है इस बार। फिर अगली न्यूज़ है लोकसभा महासचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? सबसे पहले तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। ये फोटो लगी हुई है। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव है और इनका कार्यकाल अगले आदेश तक 1 साल के लिए अगले आदेश तक बढ़ाया गया है। 1 साल का जो सेवा विस्तार पहले भी दिया गया था वो कल समाप्त हो गया। अब लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। फिर अगली न्यूज़ है देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। अब है इसमें कि एक ट्रेन में 800 के बजाय 1000 वरिष्ठ नागरिक कर सकेंगे यात्रा। ये देवस्थान विभाग की योजना है। राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें ये शामिल है। अब इसमें अब तक कुल 23,000 यात्री है, उनको यात्रा करवाई जा चुकी है। योजना में देश भर के 15 तीर्थ ट्रेन यात्रा में शामिल है। यह महत्वपूर्ण स्थलों की, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करवाई जाती है। अयोध्या जी, मदुरै, रामेश्वरम, पुरी, इनके लिए। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को तो ट्रेन से और 6,000 को हवाई जहाज से श्रीमान भगवान पशुपतिनाथ जी मंदिर की यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है। तो ये
कुल 50,000 तो वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से और 6,000 को हवाई जहाज से, कुल 56,000 नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इन्हें यात्रा करवाई जानी है, जिनमें से लगभग 23,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जा चुकी है। फिर अगली न्यूज़ है उद्योगिनी योजना। ये केंद्र सरकार की उद्योगिनी योजना है, जिसमें 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए ये योजना है, गरीब महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकती है। 2025 को और सशक्त रूप में पेश किया है। 3 लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी के लोन ले सकती है और इसमें 30% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। 30% तक की सब्सिडी भी इसमें दी जा रही है। और इसमें क्या है, उद्योगिनी योजना केंद्र सरकार की योजना है, महिलाओं से संबंधित है। 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, इसमें 30% तक सब्सिडी मिलती है। बिना किसी गारंटी के कोलेट्रल के 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पात्र कौन है, महिला की उम्र 18 से लेकर 55 साल के बीच में हो। महिला की उम्र 18 से 55 साल के बीच में, कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए और सालाना आय है परिवार की वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। दिव्यांगों विधवाओं के लिए आय की सीमा तय नहीं है और प्राथमिकता इसमें दी जाएगी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को। तो इम्पोर्टेंट योजना है, ये भी आप ध्यान रख लेना। फिर कैलेंडर, ये दिसंबर की प्रमुख तिथियां बताई गई। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस है। फिर इम्पोर्टेंट है इनमें भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। फिर है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में 16 दिसंबर को। फिर है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पुण्यतिथि 22 दिसंबर। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। वीर बाल दिवस गुरु श्रीमान गोविंद सिंह जी के पुत्रों की याद में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर 28 दिसंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है, इनको भी आप एक बार ध्यान रख लेना। 7-8 महत्वपूर्ण दिवस है। फिर संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र वो आज से शुरू हो रहा है। आगे क्या होता है वो देखेंगे, कौन से बिल पास होते हैं। फिर है छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस, DGIG कॉन्फ्रेंस जो 3 दिवसीय हुआ था रायपुर में, नवा रायपुर में। ये 60वां राष्ट्रीय सम्मेलन था। इससे पहले भी हम 2-3 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शिरकत करने गए थे। 60वां राष्ट्रीय DGIG सम्मेलन कहाँ पर हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़ में। 3 दिन तक यह सम्मेलन चला। प्रधानमंत्री ने भी कुछ यहाँ पर टिप्स दिए हैं। ये हो गई न्यूज़। फिर है अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो 2030 में खत्म हो जाएगा। फिर इसे 2031 की शुरुआत में धरती की ओर गिराकर प्रशांत महासागर में डुबोया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अवधि कब तक है, 2030 तक है। फिर अलग अलग देश हैं वो अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो बना रहे हैं। तियांगोंग स्पेस स्टेशन है 2021 से मौजूद है, चीन का है। फिर नासा के सहयोग से अमेरिका की एक्सियोम कंपनी वो पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बना रही है, एक्सियोम स्टेशन। ये 2027 में जुड़ेगा। ऑर्बिटल रीफ ब्लू ओरिजिन का है, ये सियरा स्पेस के साथ मिलकर बना रही है। भारत भी इसरो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है जो 2035 में पूरा होगा। अमेरिका, यूरोप, कनाडा मिलकर गेटवे नाम का स्टेशन बना रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 1998 में लॉन्च हुआ था, 2030 में ये रिटायर हो जाएगा। भारत का कौन सा है, भारत भी बना रहा है जो 2035 में इसका कार्य पूर्ण होगा। और तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, ये चीन का है। फिर अगली न्यूज़ है मन की बात। मन की बात कार्यक्रम है, ये 128वां एपिसोड है। और इस 128वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी LEP इंजन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर, हैदराबाद में। दुनिया की सबसे बड़ी LEP इंजन MRO फैसिलिटी हैदराबाद में।
और उन्होंने एक रिकॉर्ड ये भी बताया है कि भारत आज 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुका है, 357 मिलियन टन का। तो ये कौन सा एपिसोड है मन की बात कार्यक्रम का? 128वां एपिसोड, ये बात भी आप ध्यान रखना। फिर अगली न्यूज़ है दितवा तूफान। कौन सा तूफान है? दितवा तूफान। ये श्रीलंका में आया है, श्रीलंका में आया है, बहुत ही भयंकर तबाही मचाई है। और इसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, सागर बंधु। कौन सा ऑपरेशन है? सागर बंधु। सागर बंधु ऑपरेशन शुरू किया है। INS विक्रांत भी वहाँ पर और हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हैं। राहत सामग्री में भेजी गई है श्रीलंका को। दितवा तूफान आया है श्रीलंका में, इसके जो बचाव कार्य है उसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है सागर बंधु। फिर अगली न्यूज़ है कर्म भूमि से मातृभूमि मिशन। ये किससे संबंधित है? कर्म भूमि से मातृभूमि मिशन है, किससे संबंधित है ये जल संरचनाओं के निर्माण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। पानी बचाने की मुहिम है ये, और सूखे कुएं हैं उनको फिर से वापस रिचार्ज किया जा रहा है। पुराने कुएं, नलकूप, बावड़ियाँ, इनके माध्यम से जल संरचनाएं बनाई जा रही है और जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की कमेटी भी बनाई गई है। कौन सी? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कमेटी है, 31 सदस्यीय कमेटी है। अध्यक्ष कौन है इसके? मुख्यमंत्री। तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना। और इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्देशन समिति भी बनाई गई है। भाई कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कमेटी है, उसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 20 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्देशन समिति बनाई गई है। फिर है खेल की खबरें। बैडमिंटन, जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में हो रहा था, जो हम 4-5 दिन से पढ़ भी रहे हैं। तो इसमें भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला डबल्स का खिताब है वो बरकरार रखा है और वो खिताब जीता है। तो महिला डबल का खिताब किसने जीता है? भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली, इनका संबंध बैडमिंटन से है, ये भी ध्यान रखना आप। जापान की काहो ओसामा और माई तनाबे को हराया। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत खिताब नहीं जीत सके और वो हार गए हांगकांग के जेसन गुनावन से। किदाम्बी श्रीकांत। महिला सिंगल्स का खिताब जापान की हिना अकेची के नाम रहा। हॉकी जूनियर, महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, ये आज से शुरू हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है चिल्ली में। कहाँ पर हो रहा है? चिल्ली में। और भारतीय टीम की कप्तान कौन है? भारतीय टीम की कप्तान है ज्योति। ज्योति भारतीय टीम की कप्तान है। भारतीय महिला जूनियर टीम की कप्तान कौन है? ज्योति। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का संस्करण कहाँ पर हो रहा है? चिल्ली के सेंटियागो में। चिल्ली के सेंटियागो में या चिल्ली में हो रहा है। भारत की कप्तानी करेगी ज्योति। फिर अगला है मेसी के करियर का 47वां टाइटल। इंटर मियामी टूर्नामेंट था फुटबॉल का, उसमें इंटर मियामी ने अमेरिकन क्लब है न्यूयॉर्क सिटी FC को 5-1 से हराकर फाइनल जीत लिया है। कौन सा? अमेरिकन क्लब इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क सिटी FC को हराया है और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का फाइनल जीता है। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे? फुटबॉल से है। फाइनल किसने जीता है? अमेरिकन क्लब है इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क सिटी FC को हराकर। फिर अगली न्यूज़ है सुल्तान अजलान शाह कप 2025। 3-4 दिन से हम न्यूज़ पढ़ रहे थे। कहाँ पर हुआ? इपो मलेशिया में हुआ। भारत पहला मैच भी बेल्जियम से हारा था और फाइनल मैच भी बेल्जियम से हार गया, 1-0 से हारा। और बेल्जियम है वो पहली बार चैंपियन बना है इसमें। बेल्जियम है पहली बार चैंपियन बना है। भारत 1-0 से हार गया। फिर अगली न्यूज़ है कल वनडे मैच था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जिसमें विराट कोहली ने रिकॉर्ड 52वां शतक बनाया है। एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक विराट कोहली के हैं। तेंदुलकर के 51 शतक थे टेस्ट में, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर एक रिकॉर्ड और बना है, वनडे में सर्वाधिक
छक्कों का रिकॉर्ड जो शाहिद अफरीदी के नाम था 351। रोहित शर्मा ने इस मैच में 3 छक्के लगाकर 352 छक्के लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है शाहिद अफरीदी का। फिर है एम सेंड नीति, ये 2020 में आई थी शुरू में, फिर 25 में या 24 में इसमें बदलाव किए गए। तो इसमें क्या है, एम सेंड में 25% उपयोग है वो सरकारी परियोजनाओं में अनिवार्य है। एम सेंड में 50% तक इसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में नदियों से होने वाले बजरी खनन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के बीच एम सेंड विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है। नदियों पर इससे दबाव घटता है और बजरी की तुलना में इसकी कीमत क्या होती है, आधी होती है। तो ये क्या है, एम सेंड नीति है राजस्थान सरकार की, जिसमें सरकारी परियोजनाओं में 25% का उपयोग किया जाता है। अब है सुजस बुलेटिन। ये हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 128वां संस्करण है, उसमें कहा है कि देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 128वां ये संस्करण है। फिर उन्होंने कहा कि भारत में जो ये खाद्यान्न उत्पादन है ये पिछले 10 साल की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उन्होंने उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला थी उसकी भी प्रशंसा की है कि मैंने कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति भेंट की थी, तो ये भी उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने कहा कि चौथा काशी तमिल संगमम जो कहाँ पर हुआ था, काशी के नमो घाट पर आयोजित होने जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि एक बार श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेगा। चौथा काशी तमिल संगमम कहाँ पर आयोजित होगा, काशी के नमो घाट पर आयोजित होगा। भारतीय महिला जो ब्लाइंड टीम थी उनकी, कबड्डी टीम की, उनकी भी सराहना की, भारतीय टीम जीती है। और 4 दिसंबर को मनाया जाएगा नौसेना दिवस, उसके बारे में भी बात की है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये हमने चर्चा की थी कि INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। फिर दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू हुई है कहाँ पर, हैदराबाद में। दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू हुई है हैदराबाद में। स्काई रूट स्टार्टअप के इन्फिनिटी कैंपस की स्थापना भी भारत में हुई है। और फिर दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है कि 128वां कार्यक्रम है, 357 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। चौथा काशी तमिल संगमम कहाँ पर होगा, काशी के नमो घाट पर आयोजित होगा। फिर उन्होंने INS माहे के बारे में बात की है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस की बात की है। और दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू हुई है हैदराबाद में। फिर अगली है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है राजस्थान के, श्री सुमित गोदारा। इन्होंने कहा है कि गिव अप अभियान चल रहा है जो सब्सिडी छोड़ने का, 31 दिसंबर तक इसको बढ़ाया गया है और अगर नहीं छोड़ी तो अपात्रों से फिर वसूली होगी। श्री गोदारा जी ने बताया कि 48 लाख अपात्रों ने स्वेच्छा से नाम हटाया है। सुमित गोदारा जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है, इन्होंने कहा कि 48 लाख अपात्रों ने अपनी मर्जी से राजस्थान में नाम हटाया है। और 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 28 नवंबर 2025 तक 70,25,000 से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया और वास्तविक लोगों को इसके माध्यम से लाभ मिल रहा है। और इसमें क्या क्या शर्तें भी जोड़ी गई है कि सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में है और 1 लाख रुपए कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है वो इसमें शामिल नहीं होगा, वो इसका लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, आयकरदाता है वो नहीं ले सकता, जिसके पास एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है वो नहीं ले सकता, 50,000 से अधिक बिजली का बिल है वो नहीं ले सकते। तो ये कुछ शर्तें हैं। 100 क्विंटल से अधिक फसल विक्रय करने वाले जो MSP दर पर है वो भी इसका लाभ नहीं ले सकते। तो ये बातें हैं गिव अप अभियान के बारे में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान का पहला कदम, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू हुआ था कब, 29 मार्च 2025 को। इसके माध्यम से सरकार है वो 4 प्रमुख घटकों के तहत 41 मुख्य कार्य करेगी। तो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बारे में न्यूज़ थी। तो ये आज की टोटल न्यूज़ थी जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा है। आप इसको रिवाइज भी कर लीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास आपके लिए। आपको सिर्फ इस क्लास को एक बार देखना है और रिवाइज करो तो सबसे बढ़िया होगा। और जब करंट की मंथली बुक आएगी उसमें भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं क्विज डालता रहता हूँ और इसके अलावा आपके लिए ये पीडीएफ भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और ये पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।